नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगले करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महा करि मंगल कर हो महा ग्रंथ करन को काज जात मिले समाज सब पावे निज पद राज से भगत सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी चौथे अधिकार में हमारे लिए मिथ्या दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तत्व का परिभाषा बताते हुए पंडित टोडरमल जी हमारे लिए जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, जीव और अजीव, उस संबंधी हमारा क्या यथार्थ श्रद्धान है, कैसी हमारी भूल है, उसका निर्णय करा रहे हैं, जिसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी इस देह देवालय में विराजमान भगवान आत्मा जीव तत्व को इस देह से अलग करके बता रहे हैं। जैसे कि दूध पानी में मिला हुआ होने पर हम फिटकरी या कुछ भी ऐसा खट्टा पदार्थ डाल के दूध को अलग कर देते हैं, पानी को अलग कर देते हैं, और वो हमें पृथक पृथक दोनों चीज अलग अलग दिखाई देती है। यहाँ पर ऐसी प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा हमारे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ा के हमारे ज्ञान में इस स्वपर का भेद विज्ञान करके उस दूध में मिले हुए पानी की तरह इस देह में मिले हुए भगवान आत्मा को पृथक करके बता रहे हैं। वास्तव में यह अनादि का कमाया हुआ है, जिस कारण से यह जीव इस शरीर को ये मैं हूं, मैं इसका करता हूं, इसके सगे संबंधी मेरे हैं, ऐसी इसकी मिथ्या भ्रांति रही है। जबकि वास्तव में इस जीव का स्वभाव तो इस शरीर के स्वभाव से बिल्कुल पृथक है। क्यों क्यों पृथक है? क्योंकि जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन शक्ति सुख वीर युक्त है और अजीव का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त है। एक मूर्तिक है, एक अमूर्तिक है, एक एक सुखपूर्वक अनुभूति वाला है और एक प्रति समय बदलने वाला दुख को देने वाला है। एक संयोग रूपी मिलकर वियोग होने वाली दशा का नाम है और एक अनंत काल से था, अभी है और अनंत काल तक रहेगा, इस संयोग वाला है। तो बताओ बताओ पापा, जो अपना है, जो अपना है वो तो कभी हमसे छोड़ के जाएगा नहीं, और जो अपना नहीं है वो छोड़ के जा सकता है। तो शरीर वो कभी अपना हुआ ही नहीं। जो शरीर है यह कभी अपना हुआ नहीं और ये मिलता है और छोड़ के जाता है, इसलिए ये सगा नहीं। और ज्ञान दर्शन सुख वीर अनादि से है, अभी है और अनंत काल तक रहेगी। तो वो अपना स्वभाव है, वो छोड़ के कभी जा नहीं सकता। लेकिन अनादि से इस जीव की मिथ्या मान्यता एक ये रही है कि एक घन पिंड को एक माना है।
जड़ की क्रिया को स्वभाव की क्रिया माना है, जड़ के कार्य को स्वभाव के कार्य माना है। इस जीव की यह जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल है। अभी आज के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि का नाश कराएंगे। कैसे यह जीव सात तत्वों में एक एक जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष को कैसे अपना मानता है कि मैं इन परिणामों का करता हूं। देखो, कल हमने पढ़ा था मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में सबसे पहले तो टोडरमल जी ने एक बात कही थी कि देखो, यहां पर निर्णय करना है वो श्रद्धान का है, ज्ञान करने का नहीं है। ज्ञान बहुत कर लिया, इस ज्ञान का उपयोग आपने अपने ज्ञान करने में इतना किया है कि तीन लोक की, तीन काल की, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव और भाव से एक चीज भी ऐसी नहीं बची कि जिसकी का ज्ञान करना किया, और अभी भी कर ही रहे हो। और अगर अब मोक्ष सुख को चाहते हो तो वो ज्ञान करना बंद कर दो, क्योंकि तुमने अप्रयोजन भूत तत्वों में पूरा का पूरा ज्ञान लगा के रखा है। और अगर प्रयोजन भूत तत्वों में एक प्रकार अपना ज्ञान लगाकर उसका स्वरूप के हिसाब से श्रद्धान कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। तो कहा श्रद्धान का करना है। क्या कहा, यहां बात जो चल रही है श्रद्धान की चल रही है। जानेगा तो श्रद्धान करेगा, सुनेगा तो श्रद्धान करेगा, समझेगा तो श्रद्धान करेगा। हाँ, ये ऐसे मेरे भाव हो रहे हैं, ऐसी प्रतीति करेगा तो श्रद्धान करेगा। ये मेरे पर बीती है, ऐसा जानेगा तो श्रद्धान करेगा। अब मुझे इस संसार में नहीं रोलना है, ऐसी तूने अगर दृढ़ निश्चय अपने अंदर में कर लिया तो तू श्रद्धान करेगा। तू भव के दुखों से बहुत दुखी हो गया है और तू मोक्ष सुख को चाहता है, ऐसा तेरे ने अगर श्रद्धान किया है तो तेरे को ये बात रुचिकर लगेगी। वरना अनंत भाव खोए यूं ही पर का बुझा ढोए, तेरी सुनावे रे जिनवाणी सुन लो रे। यहाँ इसकी मुख्यता से वर्णन करते हैं। तो कल हमने एक बात कही थी कि अनादि काल से जीव है ना, अनादि काल से जीव है, अनादि काल से जीव है, मतलब है ना बाबा, है ना। देखो, ये हमें टास्क मिला हुआ था इस भाव से भवांतर होने का, इस संसार से संसारी जीवों की पुद्गल परमाणु से विरक्ति लेके मोक्ष सुख में विराजमान होने का क्या मिला था, टास्क। एक हमारा काम था, एक हमारा भव के अभाव करने के लिए हमने जीवन यापन किया था। लेकिन क्या है, अनादिकाल हो गए और अभी तक हमारा काल खत्म नहीं हुआ। मतलब क्या है, आपने जो उसको अगृहित मिथ्यात्व पूर्वक माना है, उस कारण से वह काल खत्म नहीं हुआ, इसलिए तो जीव अनादि से है। तो कहा अनादि काल से जीव है ना। अगृहित मिथ्यात्व इस काल के कारण इस जीव अनादि से संसार में प्रवृत्ति कर रहा है। और कारण क्या है इसको घुमाने का, बोले कर्म के निमित्त से, है ना। कर्म, ज्ञान आवरणादि 8 कर्म इसको बांधे रहते हैं, इसलिए संसार अवस्था में घूमता रहता है। कर्म के निमित्त से यह पर्याय धारण करता है ना। वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय को धारण करता है। ग्रंथ के सामने बैठेंगे सभी और एक एक लाइन में पूछूंगा कहां पर है अभी अपन लोग, ठीक है। पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन को धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं है। क्या कह रहे हैं मम्मी, है ना। इस पुद्गल प्रमाण, अब आप ये छोड़ देना यहां पर कि हमें संसार की कोई भी वस्तु की बात करेंगे, वो तो हमने पृथक तौर पर आपको इससे अलग कर ही दिया। अब आपको संसार की कोई भी वस्तु आप अपने साथ नहीं लगाओगे, केवल आपका शरीर और इसके अंदर बैठा जीव, बस दो चीजें लगाओगे। जैसे आप एक घनघोर जंगल में हो, वहां रेतीली रेगिस्तान है और कोई नहीं है, सिर्फ दो प्राणी है, कौन, एक आपका शरीर और एक आपका जीव, बस यहां पर इतना लगाना है। क्यों, क्योंकि जीव और अजीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान करा रहे ना। तो पहले तो जीव और अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने के लिए शरीर के संबंधित सारे बाह्य विकल्पों का त्याग करना पड़ेगा, है ना। अजीव का श्रद्धान करने के लिए गए और वो दिख नहीं रहा, और इससे संबंधित सगे सारे संबंधी दिख रहे हैं, तो बताओ कैसे छूटेगा। तो कहते हैं कि देखो, पहले तथा वह पर्याय एक तो स्वयं, स्वयं एक,
एक है ना, आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर। कैसा? एक कंपनी है, एक कंपनी के 1000 शेयर हैं। कितनी? 1000 शेयर। और उसमें किसी ने अगर एक शेयर ले लिया, एक शेयर ले लिया, तो वो क्या कंपनी का मालिक हो गया? उसकी चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। अब अगर किसी ने 75% शेयर या 85% शेयर ले लिए, तो फिर तो उसकी चलेगी ना, क्योंकि अब वो भी कंपनी का 85% शेयर होल्डर है, मालिक है उसका। आई बात तो? तो देखो, ये बताओ कि जो एक शेयर था उसकी कोई कीमत थी या नहीं थी? कोई थी। एक के बाद दो हुआ, दो के बाद तीन हुआ, उसकी भी एक कीमत थी ना। अब यहां पर देखो, वह पर्याय एक तो स्वयं है। कौन? यह जीवात्मा है ना। और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर है। अनंत अनंत पुद्गल परमाणु जो इस शरीर तत्व के अंदर विराजमान है, वो सारे उनसे एक बंधान रूप है। क्या है? एक बंधान रूप है। अब यह गलती क्या करता है कि एक बंधान रूप होने पर जीव एक इकलौता अलग अलग, और पुद्गल परमाणु क्या? बहुत सारे। तो ये पुद्गल परमाणु क्या है? इसको आईने में देखते हैं, इसको अपने स्वभाव में देखते हैं। जब जब ये देखता है तो इसको ये पुद्गल परमाणु नजर आते हैं, है ना। तो क्या होता है, तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है। क्या कह रहे हैं? हाँ, जीव को उस पर्याय में, किस पर्याय में? जिस पर्याय इसको अभी, जैसे हमें पुरुष की पर्याय मिली, स्त्री की पर्याय मिली, त्रियंच को त्रियंच की पर्याय मिली है, वह जीव उस पर्याय में यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि आती है, एकत्व बुद्धि आती है। अगर आपका नाम गायक है, अगर आपका नाम आराध्य है, आपका नाम शुद्धात्मा है, आपका नाम चैतन्य है, सब प्रकार से आपका नाम है, तो मुझे बताओ, जब जब हम शास्त्र में आत्मा, चैतन्य, गायक, शुद्धात्मा इनकी चर्चा आती है, तो क्या कभी हमें अपने देह देवालय में विराजमान उस भगवान आत्मा का स्मरण आता है कि केवल हमारे लिए हमारा नाम शुद्धात्मा आया, हमारा नाम चेतन आया, हमारा नाम गायक आया, हमारा नाम आराध्य आया, इसकी प्रतीति आती है? बताओ क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? यह मैं हूं, यह मैं हूं, वह एक जीव द्रव्य को भूल गया और अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं को यह मैं हूं यह मान लिया। जबकि उस एक जीव तत्व के ही कारण इस पुद्गल परमाणु की संरचना है। अगर वह जीव तत्व इस पुद्गल परमाणु से पृथक हो गया तो वह एक रेत की ढेर के समान है, और यह संसारी जीव उसको जलाने में 2-4 घंटे भी नहीं लगाएंगे। और जीव तत्व एक उसके अंदर विराजमान रह के यह 10-20-50 साल जिस भी पर्याय में गया चलता रहता है। तो बताओ कीमत किसकी? जीव की। कीमत किसकी? जीव की। और कीमत कर किसकी रहा है? इस शरीर की। क्या? अहम, मैं हूं। अनुराग, तुम्हें उदाहरण याद होगा, है ना, एक उदाहरण दिया था कि एक तुम्हारा नाम लिखें पेपर पर, है ना, और लिखें अनुराग जैन, और भरी सभा में उस पर लिख के, मैंने अनुराग का नाम लिख के ऐसा फाड़ दिया। अब बताओ किसको कष्ट होगा? अच्छा, उस सभा में कितने अनुराग बैठे हैं? 10 बैठे हैं। तो बताओ 10 में से किसी एक को कष्ट होगा कि 10 को कष्ट होगा? नहीं नहीं, माध्यम नहीं है। माध्यम कोई पर्सनली बात नहीं हो रही है। मैंने इधर लिखा सुधा जैन, और सुधा जैन का नाम लिखा और लिख के ऐसा फाड़ दिया। अब भरी सभा में कितनी सुधा जैन है? बताओ किसके दिल कितने फटे? फटे कि नहीं फटे? अब बताओ, एक कागज पे नाम लिखने से और उसको फाड़ देने से 15 के दिल फट गए। 15 जन के अपने आत्म तत्व का। हाँ देखो, अरे बहुत अच्छी बात है। देखो क्या होता है कि यह जीव, यह क्या बता रहा है टोडरमल जी? यह मैं हूं,
यह मैं हूं, ऐसा यह इस देह के प्रति नाम को अपना स्वभाव मान लेता है। और उस सभा में बैठे 15 से 20 जन उसी नाम के हैं, और उस नाम के व्यक्ति का पेपर पर नाम लिख के फाड़ दिया। अगले दिन आप उन 20 उस नाम को बोलना कि सभा में खड़े हो जाओ इस नाम के, फिर देखो कितने आते हैं। एक भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके अहम को ठेस हो गया, उनके अहम बुद्धि को ठेस लग गया। जबकि किसी की पर्सनली बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, केवल आपकी मान को खंडन करने के लिए कहा था। और सोचो कि मैं इधर एक नाम लिखूं अनुराग जैन, और उस पर ऐसा क्रॉस लगा दूं ब्लैक पेन से, और बाहर लगा दूं, कटरा में लगा दूं, कहीं पर भी लगा दूं, किसी भी क्षेत्र में लगा दूं, तुम मुझे बताओ कितने लोगों का दिल दुखेगा? आई बात समझ में? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिर इस देह का जो नाम है, उस देह के प्रति इस जीव की इतनी ममत्व बुद्धि है कि वह देह से संबंधित जितने भी संयोगों को मेरा बिगाड़ हो जाएगा, मेरा सुधार हो जाएगा, ऐसी प्रतीति कर लेता है। यह इसकी मिथ्या मान्यता अहम बुद्धि की है। यह मैं हूं। क्या है? यह मैं हूं। और चलो, एक नाम लिख के भरी सभा में उसको आग से जला दिया ऐसा पेपर करके, तो बताओ कितने लोग जलेंगे? सोचो विचारो, कितने लोग जलेंगे यार आज जिससे इसका नाम लिखा हुआ है? क्यों? किसी का पर्सनली है, किसी का कुछ है, बोले नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपस में हम लोगों के नाम कुछ ऐसे होते हैं जिन पे हंसी आती है, तो उससे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम आगे का बताएगा या पीछे का बताएगा, पूरा नाम नहीं बताएगा। जैसे किसी के में लाल जुड़ा रहता है, किसी में के चंद्र जुड़ा रहता है, किसी के में कुछ जुड़ा रहता है। तो ये सब पुराने नाम थे, लेकिन पुराने दादाजी ने नाम रख दिए, पापा ने नहीं रखे, तो अब दादाजी ने अपने नाम के हिसाब से रख दिए, है ना? तो उसमें क्या जुड़ गया? लाल जुड़ गया, चंद जुड़ गया। तो क्या बोलेंगे? सिर्फ आगे का वर्ड बोलेंगे और पीछे का वर्ड बोलेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे पूरा? क्योंकि उसको उस पर्याय में अपनी अहम बुद्धि हो गई। उसको ये आएगी कि अगर मैं पूरा नाम बोलूंगा तो लोग हंसेंगे। जबकि ये बताओ, यह जो नामकरण की क्रिया है, ये जड़ की क्रिया है कि स्वभाव की क्रिया है? अच्छा ये बताओ, अगर इस नामकरण को स्वभाव की क्रिया मान ले तो दो चार ग्रंथ तो इनके नाम के पर्यायवाची के बन जाए। मोहन, हरिमोहन, अभिषेक, अनुराग, 50 प्रकार के ग्रंथ बन जाए कि ये सब जीव स्वभाव भगवान आत्मा के पर्यायवाची हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना? 8 10 नाम, 15 नाम जो भगवान आत्मा के जीव है, सब आत्मा परमात्मा जो बोलते हैं वही मिलते हैं। पर्टिकुलर नाम तो ऐसे मिलते नहीं है। तो कहने का यह है कि इस जीव ने अनादि से इस देह देवालय में बैठे भगवान आत्मा को आत्मा नहीं जाना, और शरीर के राग में ही अपना राग करके यह मैं हूं ऐसी प्रतीति करता रहा। तो देखो टोडरमल जी क्या कहते हैं, तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है। अहम बुद्धि होती है। तथा अब अहम बुद्धि हुई, तू कौन है? तू कौन है? स्वयं जीव है। क्या कह रहे हैं मम्मी? एक बात क्या? स्वभाव रूप क्रिया उस पुद्गल परमाणुओं के पिंड में विराजमान एक तू स्वयं जीव है। एक तू स्वयं जीव है ना? स्वभाव तो ज्ञानादिक है। किसके स्वभाव? जीव के स्वभाव क्या है? ज्ञानादिक। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु कौन? आप है। कौन है? आप है। मैं स्वयं हूं। तो कहा स्वयं जीव है, और उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है। देखो मम्मी, ये स्वभाव रूप क्रिया बता रहे हैं, यह विभाव रूप क्रिया नहीं बता रहे हैं। छद्मस्त जीवों के इस संसार में मिथ्या दृष्टि के ज्ञान सबके पाया जाता है, क्योंकि मति और श्रुत ज्ञान तो इसके जन्म से रहता है। अब वह ज्ञान इसके क्षय उपशम के हिसाब से कम ज्यादा रहता है, मिथ्या तो साथ में रहता है। तो कभी किसी वस्तु का ज्ञान करता है और कभी किसी वस्तु का ज्ञान नहीं करता। कभी किसी वस्तु का प्रयोजनभूत श्रद्धान भी करता है और कभी किसी वस्तु का श्रद्धान नहीं करता। लेकिन अगर सम्यक दृष्टि पुरुष नहीं है, सम्यक के साथ में नहीं है, तो उसका समस्त ज्ञान कैसा है और समस्त श्रद्धान कैसा है? मिथ्या ही है। आई बात समझ? तो देखो,
उसका स्वभाव तो कैसा है, ज्ञानादिक है। और विभाव, विभाव क्रोधादिक है, विभाव क्रोधादिक है। और पुद्गल परमाणु, तीसरी बात आ गई, पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्शादिक स्वभाव है। दो चीज है, देखो, एक जीव, उसका स्वभाव क्या अंतरा, जीव का स्वभाव क्या, जीव का स्वभाव क्या, ज्ञान दर्शन शक्ति है। और शरीर का स्वभाव क्या, भूला करो, देखो, जीव, जीव कौन, एक जीव, जीव का स्वभाव क्या, ज्ञान दर्शन शक्ति, ठीक है ना, ये स्वभाव। और पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण, ये विशेष गुण है ना, है ना, विशेष गुण है ना। तो देखो, ये विशेष गुण, ये उनके स्वभाव रूप है। इसके स्वभाव को संसार की कोई भी त्रिकाल की वस्तु इसको हटा नहीं सकती, ऐसा स्वभाव है। चाहे वह निगुत से लेके सिद्धालय में रहे, और चाहे वह शरीर त्रियंच गति में रहे, और चाहे देव गति में रहे, उसमें ये विशेष गुण तो पा ही जाएंगे। आई बात। अब इन विशेष गुणों के साथ साथ किसी चीज का संयोग होता है और किसी चीज का वियोग होता है। क्यों, ज्ञान है हमारा, है ना। जब हम पढ़ते नहीं है, हम 10th क्लास में आए तो हमारे लिए उस वस्तु का ज्ञान नहीं था, फिर हमने 10th की तो हमें उसका ज्ञान हो गया। तो ज्ञान की पर्याय बदल नहीं ना, ज्ञान कम ज्यादा हो रहा ना, है ना। श्रद्धान, किसी वस्तु को हमने जाना, और हमें पहले श्रद्धान नहीं था जिनवाणी के प्रति, अब हमें हो गया, तो हमारा श्रद्धान बढ़ा ना, हमारा श्रद्धान बढ़ाना। हमें सुख चाहिए, जब हम संसार की सामग्री को देख रहे थे, उस सुख की प्राप्ति करना चाहते, तो हमें सुख नहीं मिल रहा था। लेकिन हम जब जिनवाणी के समागम में आए तो हमें सुख की अनुभूति होने लगी। हम पहले एक एक कार्य को डरने करने में डरते थे, तो हमारी शक्तिहीनता थी। लेकिन जब हम जिनवाणी के समागम में आए और इसको अनंत वीर बोला, तो मैं तो ये चाहता हूं कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, ऐसी शक्ति प्रकट हुई। तो देखो, आपके ज्ञान ने, आपके दर्शन ने, आपके सुख के, आपके वीरता में कम ज्यादा पना, कम ज्यादा पना, कम ज्यादा पना, कम ज्यादा पना हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। एक बात, अब आ जाओ पुद्गल में, स्पर्श रस गंध वर्ण। आप बच्चे थे, बच्चे से आप बड़े हुए, बड़े से आप बूढ़े हुए, पर्याय बदली की नहीं, आप तो हो गए स्पर्श। एक एक, आप पहले गोरे थे, अब आप काले हो गए, आपके बाल पहले काले थे, अब सफेद हो गए, हुए कि नहीं हुए, हर प्रकार से परिवर्तन आया ना। तो एक एक पर्याय बदल रही ना, है ना। तो देखो, स्वभाव एक होता है और विभाव कई होते हैं। आई बात। स्वभाव कभी किसी को बदल सकता नहीं, विभाव परमानेंट बदलते रहते हैं। आई बात समझ में। तो कहते हैं, देखो, स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है। स्वभाव ज्ञानादिक है तो स्वभाव को कोई छीनने वाला नहीं, और विभाव क्रोधादिक है, तो बताओ कितने समय रहते हैं, एक समय, दो समय। राग कितने समय रहता है, एक समय, दो समय। द्वेष कितने समय रहता है, एक समय, दो समय। थोड़े थोड़े विभाव आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, चला रहता है। अब मुझे ये बताओ, कभी ज्ञान कभी जाता आता है क्या, है? नहीं आता है? ज्ञान जब विभाव रूप जाएगा तो विभाव रूप ज्ञान कराएगा, और ज्ञान जब स्वभाव रूप जाएगा तो स्वभाव रूप ज्ञान कराएगा। ज्ञान का तो अस्तित्व है, एक बच्चा भी ज्ञान करता है और एक बूढ़ा भी ज्ञान करता है, एक त्रियंच भी ज्ञान करता है और एक देवगति का भी जीव ज्ञान करता है ना। लेकिन पर्याय बदलती रहती हैं। तो देखो, जीव स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है। और तीसरी बात, पुद्गल परमाणुओं के वर्ण रस गंध स्पर्शादिक स्वभाव है, सबको अपना स्वरूप मानता है। क्या कह रहे हैं पापा, अपना स्वरूप मानता है। कैसे, एक तो स्वभाव है ना, स्वभाव के बाद उसकी विभाव रूप क्रिया, और जब विभाव रूप क्रिया हुई तो उसको अपना माना, और उसके कारण इसके यह पुद्गल परमाणुओं की पर्याय चेंज होती रही प्रति समय, उसको भी अपना 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 मानता चलता गया। बच्चा था तो अपना माना था, यंग हुआ तो अपना माना, बूढ़ा हुआ तो अपना माना। प्रति समय जिस भी पर्याय में गया उसमें इसने अपना 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 माना, और उसके विभाव रूप पर्याय क्रोध राग द्वेष मानादि कषाय को भी अपना माना कि मैं इसका करता हूं।
जबकि जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन में जानना देखना। तो कहते हैं टोडरमल जी कि देखो कैसे यह जीव अहम बुद्धि करता है कि इसकी पर्याय का परिवर्तन हो जाए तो भी ये नहीं रुकता, इसका ज्ञान कम ज्यादा हो जाए तो भी नहीं रुकता, है ना। यह जीव अनादि काल से ये मैं हूं ऐसी यह मिथ्या मान्यता इस शरीर में डाले हुए है, परमानेंट। कहते हैं यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं का वर्ण रसगंध स्पर्शादिक स्वभाव है, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। ये मेरे हैं, टोडरमल जी कहते हैं, देखो आगे कहते हैं ये मेरे हैं। क्यों? कौन कौन मेरे हैं? ये मेरे कौन? ये जो निरंतर पर्याय बदल रही ना प्रति समय, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। मुझे ये बताओ, जब हमारे बाल काले रहते हैं और जब बाल सफेद होने लगते हैं तो हमें तो ये पता रहता है कि अब मैं बूढ़ा होने वाला हूं, और एक आप बूढ़े व्यक्ति को देख के उसकी दशा का निरूपण आप तो जानते हैं कि श्रद्धान तो करते हैं है? कि आपको ये पता है कि बूढ़े व्यक्ति की दशा ऐसी होती है और बूढ़े व्यक्ति की दशा ऐसी होती है, तो आप जब आपका एक बाल सफेद होता है तो आपका ममत्व उस शरीर के प्रति क्यों नहीं छूटता? आराध्य, आपका जब एक दांत गिरता है तो आप जानते हो कि एक एक करके 3200 दांत गिर जाएंगे और मैं चबा नहीं पाऊंगा, मैं खा नहीं पाऊंगा, मैं रस नहीं ले पाऊंगा। तो मुझे बताओ उस एक दांत टूटने के समय आपको वैराग्य क्यों नहीं आता है? जब आपकी एक एक उंगली, एक एक पीठ, एक एक कमर आपकी दर्द करती है और आप जानते हो कि अब हमारा ढलने का समय आ गया है, इसलिए शरीर की पीड़ा हो रही है, तब आपको इस शरीर के प्रति ममत्व क्यों नहीं छूटता है? क्योंकि ये मेरे हैं। क्या है? ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ऐसा मानकर इस जीव की ममत्व बुद्धि इससे छूटती नहीं। अब ये बताओ इस शरीर की क्या दशा हो जाए? एक 80 साल का जीवन, 80 साल व्यक्ति होने के बाद, बूढ़ा होने के बाद, हर प्रकार से असहाय होने के बाद भी उसको उतना ही राग अपने शरीर पर रहता है जितना कि एक बच्चे को राग अपने शरीर पर रहता है। उतना ही, कोई एक मात्र अंश कम भी, एक मात्र कम। थोड़ी सी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के यहाँ लेके चलो, थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो तो डॉक्टर के यहाँ लेके चलो। होता है कि नहीं होता? आखिर क्यों? क्यों? बोले ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। पहले क्या बताई? अहम बुद्धि। कैसा अहम बुद्धि? कि अपने आप को ऐसा अहम मानता है कि अगर मेरा कोई नाम कागज पे लिख के फाड़ दे तो 50 लोगों के दिल टूट जाते हैं। और ऐसा ममत्व बुद्धि कि इसकी पर्याय निरंतर प्रति समय बदल रही है, कोई भी ज्ञान इसका उस समय का है नहीं, कोई भी इस पुद्गल परमाणुओं की यानी अवस्था उस समय है नहीं। यहां आया था कोई और अवस्था लेके, यहां से जाएगा कोई और अवस्था लेके। कैसा आया था? जीवन बालक की तरह, और जा रहा है बूढ़ा बन के। निरंतर प्रति समय अवस्थाएं बदल रही हैं, फिर भी यह जीव उससे ममत्व नहीं छोड़ रहा। तो कहा ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। आई बात समझ में? तथा स्वयं जीव है, पृथक तो क्या है? वस्तु। स्वयं आप क्या? तथा स्वयं तो जीव है। अब बताओ मम्मी, निगोद में यह जीव था, एक इंद्रिय में यह जीव था, पंचेंद्रिय श्रेणी में यह जीव रहा, देवगति में यह जीव रहा, नरक गति में यह जीव रहा, और अभी मनुष्य गति में यह जीव है। इस जीव की में क्या अंतर आया? इसके ज्ञान दर्शन सुख शक्ति वीर में एकाध गुण 47 शक्तियों में एकाध शक्ति की कमी हुई क्या? हुई क्या? नहीं हुई। अभी भी है और अनंत काल तक रहेंगी। लेकिन इस जीव को जो परमानेंट है वो तो स्वभाव दिखता नहीं है, और जो अपरमानेंट है, आई बात समझ में, कि आज है और कल चला जाएगा, आज है और कल चला जाएगा, यह जीव उसमें क्या करता है? ममत्व बुद्धि करता है। आराध्य, मन नहीं लग रहा आपका? देखो ये मेरे हैं, इस प्रकार उसमें ममत्व बुद्धि होती है। आप बताओ, आप ममत्व बुद्धि किस किस में करते हो?
हाँ, देखो ये मेरे हैं। सबसे पहले तो टोडरमल जी यहाँ लिए अपने जीव और शरीर की बात कर रहे हैं। आप इस शरीर को नहलाते हो, धुलाते हो, सब कुछ कार्य करते हो। ये बताओ, आपके बाल झड़ते हैं तो बाल झड़ने की दवाई करते हो, तो क्या कुदरत आपके उन बालों को रोक पाएगी? आपका जो कमाया है वो रहेगा और जो गंवाया है वो चला जाएगा, ये तथ्य बातें हैं। लेकिन प्रति समय इसमें ममत्व बुद्धि के कारण पर्याय चेंज होने पर भी मैं इसका करता हूं, मैं इसका करता हूं, मैं इसका करता हूं, ऐसी यह बुद्धि करता है। तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिक की तथा क्रोधादिक की अधिकताहीनता रूप अवस्था होती है। क्या? किसकी? छद्मस्त जीव की बात कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं, इस संसार में रहते हुए जीव की क्या होता है? अवस्थाएं बदल रही हैं। उसमें ज्ञानादिक की, ज्ञान हो गया मतलब स्वभाव, है ना? ज्ञानादिक की अवस्थाएं बदल रही हैं। एक बालक को बालक के पने का ज्ञान है, एक युवा को युवक पने का ज्ञान है, वृद्ध को वृद्ध पने का ज्ञान है ना? और क्रोधादिक की अधिकताएं है। बालक को अपने लेवल का क्रोध है, बड़े को अपने लेवल का है, और यंग को और अपने लेवल का है। राग द्वेष आदि की भी क्रियाएं सब पृथक पृथक है। अधिकताहीनता अवस्था होती रहती है ना? और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादिक, वर्णादि मतलब पुद्गल परमाणु मतलब काले से गोरा होना, मोटे से पतला होना, पतले से मोटा हो जाना, सुस्वर का दुस्वर हो जाना, दांत झड़ जाना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, शरीर है ना दर्द से पीड़ित हो जाना, सब प्रकार की पुद्गल परमाणुओं की वर्णादिक पलटने की अवस्था होती है। आई बात? इसको बोलते हैं पर्याय, है ना? और प्रत्येक पर्याय के अपना परिणमन करती रहती है। और देखो, एक पर्याय में जो पूर्व की पर्याय थी उसका अभाव हो जाता है और नई पर्याय आ जाती है। और जब नई पर्याय से जो अगली पर्याय में जाएगा तो उसकी पूर्व पर्याय का अभाव हो जाता है। अब क्या आप प्रेजेंट की पर्याय को पूर्व पर्याय में ले जा सकते हो? नहीं। आपके बाल सफेद हो गए तो क्या आप दोबारा से काले ला सकते हो? डाई करके नहीं, नेचुरल तरीके से ला सकते हो। आपके हाथ में तो है नहीं आपका परिणमन। देखो क्यों नहीं है आपका परिणमन? क्योंकि आपका स्वभाव ज्ञानादिक है। क्या कह रहे बाबा? आपका स्वभाव ज्ञान दर्शन शक्ति युक्त से युक्त है। आपका स्वभाव आपका है, और आप अपने स्वभाव को भूलकर इस पुद्गल परमाणुओं को परिणमाने की कोशिश कर रहे हो। तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? उसका काम है स्पर्श रस गंध वर्ण, उसका स्वभाव है वो, और आपका स्वभाव ज्ञान दर्शन शक्ति है। तो बताओ, जो विशेष गुण है, आप विशेष गुणों को भूलकर प्रत्येक के सामान्य गुणों के उनके विशेष गुणों को परिणमाना चाहने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? देखो, उसके ज्ञानादिक की तथा क्रोधादिक की ही अधिकताहीनता रूप अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादिक पलटने रूप अवस्था होती है। उन सबको अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है। किसकी अवस्था है? मेरी अवस्था है। ऐसी इसको क्या होती है? ममत्व बुद्धि होती है। क्या होती है? ममत्व बुद्धि। इस शरीर के संबंधित जितने भी दुख होते हैं, यह अपने ज्ञान दर्शन शक्ति को ऐसे विभाव रूप परिणमाता है कि अपने स्वभाव को भूल जाता है, जिसमें दुख नाम का कोई गुण नहीं, जिसमें मतलब सुखी ना होने वाला कोई ऐसा पदार्थ नहीं। प्रत्येक समय सुखी है और प्रत्येक ज्ञान का गुण का धारी है। लेकिन अपने आप को यह ऐसा मान लेता है कि ये शरीर दुखी सो मैं दुखी। ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। मैंने आपको बताया था, कभी कभी आपको दर्द हो रहा हो और कोई आए कि चलो आओ मैं शास्त्र स्वाध्याय करता हूं, पढ़ो, तो वह दर्द कम हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो बताओ, कुछ उस स्वाध्याय ने उसमें मंत्र फूंक दिया क्या? नहीं। आपने अपना उपयोग स्वाध्याय में लगाया और दर्द कम हो गया। आई बात समझ में? तो मतलब किसकी महानता है? ज्ञान की महानता है। आप जब अपना ज्ञान इस शरीर के ऊपर लगाओगे तो शरीर से ममत्व बुद्धि हुए बिना रहेगी नहीं, और जब अपने स्वभाव को अपने ज्ञान दर्शन शक्ति युक्त वीर से लगाओगे तो अपने स्वभाव प्रकटने में आपको देरी नहीं लगेगी। केवल उपयोग की बात है ना? तो कहते हैं, उन सब की अवस्था मानना यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि होती है। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसके? देखो पापा, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि जहां कोई घटना घट जाए
और उस घटना पर आप अचानक से कहीं से प्रकट हो जाओ। जैसे हम कहीं रास्ते पर जा रहे हैं जहां हम कब भी नहीं जाते, और आज कोई काम या कोई कारण या कोई घूमने का मेरा ऐसा विचार बन गया कि चलो मैं उधर जाऊं, और उधर गया और एक्सीडेंट हो गया। तो आपने सोचा यार मैं तो इधर कभी जाता ही नहीं था, आज मेरे भाव ऐसे कैसे बन गए इधर जाने के। उधर भाव बने और एक्सीडेंट हो गया, मतलब ये कैसा है, एक निमित्त नैमित्तिक कारण बना है। उस निमित्त नैमित्तिक कारण ऐसा बना कि उसमें आपका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, आप कोई उसके करने वाले नहीं हो। ऐसा ही एक संयोग बन गया है कि शरीर, जीव और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बताओ, हम चाहते हैं कि हम काले पैदा हों, हम चाहते हैं कि हम गरीब घर में पैदा हों, हम चाहते हैं कि हमारे पास गाड़ी घोड़े बंगले ऐसे घर में हम पैदा क्यों नहीं हुए, लेकिन होते हैं। सब कुछ हमें देखना पड़ता है, सब कुछ साक्षात। हम चाहते हैं कि हम त्रियंच पैदा हों, नहीं चाहते लेकिन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हम उसके कर्ता नहीं है। हमारे पूर्व जन्म के कमाए हुए कर्मों के कारण ऐसा इस शरीर का निमित्त बना कि ये शरीर रूप पर्याय मुझे मिलनी थी, संयोगवश। किसके बस? संयोगवश। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब हम इसको हाथ उठाएंगे, और इस शरीर का हाथ उठाने में यह जीव भी हमारा परिणमन कर रहा है उठने में, तो ये भी इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शरीर का हलन चलन, शरीर का हिलना डुलना, शरीर का छोटे से बड़ा होना, ये भी इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आई बात समझ में? कैसा पापा? निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जो क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? इस शरीर के संबंधित में जो जो भी आप दिन भर काम करते हो, क्या दिन भर सुबह से उठ के क्या किया? मुंह हाथ धोए, नहाए धोए, ब्रश किया, नाश्ता किया, सब कुछ किया, एक एक क्रिया जो आप कर रहे हो सारी। इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। पापा ऐसा हो गया कि एक्सीडेंट हुआ और खुद के तो हाथ पैर टूट गए, और अपने हाथ पैर के टूटे को ना देख के सामने वाले के हाथ पैर टूटे को जोड़ने में लग गए। क्यों? क्योंकि क्या था कि तुम्हारा शरीर का संबंध इस जीव के साथ एक निमित्त रूप, निमित्त नैमित्तिक कारण से मिला था। तुमने चाहा नहीं था। तुम नहीं चाह रहे थे कि हम गरीब घर में पैदा हों, अरे तुम नहीं चाह रहे थे कि हम काले पैदा हों, फिर भी आप क्रीम लगाते हो। फिर क्यों अपने इस शरीर से राग करते हो? अरे मम्मी मुझे गोरा क्यों नहीं पैदा किया, अरे मम्मी मुझे पिंपल क्यों होते हैं, अरे मम्मी मेरे ही नाक पर तिल क्यों दिया। 50 प्रकार की बातें होती है। क्यों? अगर तेरे को यह शरीर पसंद नहीं, तू इससे राग करता नहीं, तेरे को प्रति समय इसकी हीनता ही नजर आती है, तो तू इस पर राग क्यों करता है? प्रति समय इसका हष्ट पुष्ट क्यों करता है? तू हर प्रकार से इसके ऐसी सामग्री का सेवन क्यों करता है कि यह शरीर तुम्हारा पुष्ट रहे? तू आईने में देख के अपनी कंघी क्यों करता है? तू आईने में देखकर अपना चेहरा साफ क्यों करता है? टोडरमल जी कह रहे हैं कि इसका संयोग तेरे साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध का है। संसार की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वे क्रियाएं इस शरीर की निमित्त नैमित्तिक के कारण हो रही हैं, तेरा काम नहीं है ये, तेरा काम नहीं है। लेकिन यह जीव अनादि से क्या मानता है? कि उससे अपनी मानता है। जगत परिणाम करता है ना, उसे अपनी मानता है कि ये मेरी है। अगर मैं इस शरीर को नहीं खिलाई पिलाऊंगा तो यह दुबला हो जाएगा। अगर मैं अपने बालों में तेल नहीं डालूंगा तो यह बाल रूखे हो जाएंगे। अगर मैं बालों में तेल नहीं डालूंगा तो झड़ जाएंगे। अगर मैं दांत साफ नहीं करूंगा तो दांत जल्दी गिर जाएंगे। अगर मैं क्रीम नहीं लगाऊंगा तो मैं गोरा नहीं हूंगा। कहा, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है, तथा अपना। फिर से कह रहे टोडरमल जी, देखो एक एक बात जड़ की क्रिया को बता के सीधे स्वभाव पर ले आ रहे हैं। पहले भी बताया था, देखो, है ना, है ना, ज्ञानादिक की क्रोधादिक की हीनतादिकता रूप अवस्था होती है, और परमाणु की उसको अपनी अवस्था मानता है ना। यहां कह रहे हैं अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव है। बताओ, अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव, यह निमित्त नैमित्तिक कारण नहीं है।
ये निमित्त नैमित्तिक कारण नहीं है कि तुम जीवात्मा हो और ज्ञान दर्शन तुम्हें निमित्त नैमित्तिक कारण से मिल गया। अरे ये तो तुम्हारा स्वभाव है और शरीर तुम्हारा निमित्त कारण है। ये तो तुम्हें मिला है लेकिन स्वभाव तुम्हें मिला नहीं है, तुम तो स्वभाव से युक्त हो। क्या कह रहे टोटरमल जी? देखो, अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शनादिक द्रव इंद्रियां हैं। क्या कह रहे हैं? जानना किससे हो रहा है? स्पर्श रस गंध वर्ण से, ये द्रव इंद्रियों से। कहा अपना स्वभाव क्या है पापा? ज्ञान दर्शन वाला, उसकी प्रवृत्ति को। ठीक है, अब इसने जाना कि मुझे ज्ञान होता है, मुझे देखना होता है, मुझे सब कुछ होता है, तो उसकी प्रवृत्ति को जो निमित्त में इसको शरीर मिला था संयोगवश, है ना? क्या कहा मैंने? एक्सीडेंट हुआ और दूसरे के हाथ पैर जोड़ने में लग गया और खुद के टूटे हैं वो उसको दिखाई नहीं दे रहे। उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शनादिक द्रव इंद्रियां हैं, उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया। आई बात समझ में पापा? ज्ञान दर्शन अपना गुण जाना किसने? हमने। इस जानने का मूल कारण कौन था? मैं। यह करंट जो जानने का वो किससे प्रकट हुआ? मेरे से है। और जब हमने स्पर्श से ये पुस्तक पकड़ी तो क्या जाना? कि मैंने हाथों से पुस्तक पकड़ी। ये भूल है। इसको ये नहीं समझ में आया कि मेरे जानने में यह वस्तु आई, मेरे इस ज्ञान स्वभाव में यह वस्तु आई। ऐसा नहीं, मैंने इसके कारण जाना। देखो, उन्हें एक मानकर, दोनों को एक रूप मिलाकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना। अच्छा ये बताओ, जब पापा शरीर आदि के यह निमित्त नैमित्तिक कारण है, तो इसके कान भी तो निमित्त नैमित्तिक कारण होंगे ना? इसकी जीभ भी तो निमित्त नैमित्तिक कारण होगी ना? इसकी नाक भी तो निमित्त नैमित्तिक कारण होगी ना? ये जीव का तो स्वभाव है नहीं। ये तो इस पर्याय में तू आया तो इस तेरे लिए इस पर्याय रूपी अवस्थाएं मिल गई। तेरा तो स्वभाव था ज्ञान दर्शन शक्ति वाला। अब तूने क्या किया कि तू अपने निमित्त कारण को अपना स्वरूप मान लिया और अपना स्वरूप मान के तू ये समझ रहा है कि मैंने कानों से सुना, मैंने नाक से सूंघा, मैंने मुंह से खाया, मैंने आंखों से देखा। जबकि देखने का काम कौन? ज्ञान का प्राप्त करने का काम कौन? अपने स्वभाव का। मैंने उदाहरण दिया था, आराध्य हम तुम्हारे लिए एक घर दे रहे और घर में मैं तुम्हारे लिए एक टीवी दूंगा और एक तुम्हारे लिए मोबाइल भी दूंगा, एक लैपटॉप भी दूंगा, एक वॉशिंग मशीन भी दूंगा, एक एसी भी दूंगा और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट रहते ना सारे मैं दूंगा। तो खुश हो जाओगे? हो जाएगा ना? खुश हो जाओगे। लेकिन एक बात है, मैं करंट नहीं दूंगा। ठीक है? खुश हो जाओगे? क्यों नहीं होगे? करंट नहीं दूंगा मैं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं कराऊंगा, लेकिन तुम्हें जो संसार की सारी सामग्री हितमित प्रिय है मैं सारी तुम्हें दूंगा। तो बताओ सुखी हो जाओगे कि नहीं? चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें है ना स्वाद लेने के लिए मुंह दे रहा हूं, अब मैं तुम्हें अच्छा अच्छा देखने के लिए आंखें दे रहा हूं, तुम्हें अच्छा अच्छे गाने सुनने के लिए कान दे रहा हूं, तुम्हें अच्छी अच्छी वस्तु का स्पर्श करने के लिए हाथ शरीर दे रहा हूं, लेकिन आत्मा नहीं दे रहा हूं। आत्मा नहीं दे रहा हूं। अरे क्यों नहीं दोगे? करंट क्यों नहीं दोगे? फिर मैं उन वस्तुओं को कैसे भोगूंगा? मैं शरीर को कैसे चलाऊंगा? अरे तू मान रहा है ना कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो करंट से काम करते हैं, तो वहां इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की कीमत नहीं है, उस करंट की कीमत है। ऐसे ये शरीर में विद्यमान निमित्त निमित्त कारण स्पर्श रस गंध वर्ण ये तुम्हारी इंद्रियां हैं, ये कारणभूत नहीं है। तुम्हारा कारणभूत तो तुम्हारा कारण परमात्मा है। उसी से ज्ञान होता है, उसी से श्रद्धान होता है, उसी से आनंद होता है और उसी में शक्ति प्रकट होती है। अब बताओ कौन महान? जीव कि शरीर? बताओ। जीव।
यही बात कह रहे टोडरमल। देखो क्या कहते हैं, देखो अपना स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वभाव है मम्मी, अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है। अपनी अंतरंग में ऐसा करंट विद्यमान है जिससे कि संसार के सारे पदार्थ जगमगाते हैं, दिखते हैं, दिखाई देते हैं, सब संयोग वियोग आते जाते हैं, भोगने में आते हैं सब। इसके कारण उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शनादिक द्रव्य इंद्रियां उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है। बताओ, मोबाइल चलाते समय तुम्हें करंट का याद आता है? टीवी देखते समय तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का याद आता है? वॉशिंग मशीन चलाते हुए तुम्हें कभी इलेक्ट्रिक का याद आता है? नहीं आता। जबकि शक्ति प्रदान कौन है? वही। कौन है? वही। तो देखो, हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना, मनोवर्गणा रूप 8 पंखड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्यमन है। बैठा ना अंतरंग में, है ना मनोवर्गणा, है ना। मनोवर्गणा से क्या मिलता है? मन मिलता है। हृदय स्थल में एक 8 कमल की पंखड़ियों के समान छोटा सा सूक्ष्म मन है जो पुद्गल है ना। फिर यहाँ द्रव्य मन है जिसके कारण हम हित और अहित सोचते हैं। हमारा क्या अच्छा है और हमारा क्या बुरा है, वो उसी द्रव्य मन के ही द्वारा सोचा जाता है। वह दृष्टिगम में नहीं, ऐसा है, आंखों से दिखाई नहीं देता। सो शरीर का अंग है। शरीर का अंग है। बताओ, हमारे ब्लड में व्हाइट सेल्स होते हैं, रेड सेल्स होते हैं, हमें दिखाई देते क्या? नहीं। केवल हमें रेड दिखाई देते हैं, व्हाइट भी होते हैं जबकि नहीं दिखाई देते। तो ऐसे ही हमारे हृदय स्थल में मन विराजमान है, वो इतना सूक्ष्म है कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। सो शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर, क्या कह रहे हैं मम्मी, उसका जब निमित्त हुआ ना, मन का निमित्त हुआ, तो उसका निमित्त होने पर स्मरणादिक रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अगर मन नहीं हो तो याददाश्त नहीं हो। आई बात समझ में? तो क्या है कि स्मरण आदि जो शक्ति होती है वो मन के कारण होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। क्या कह रहे हैं कि यह द्रव्य मन को, क्या है, पुद्गल परमाणु के पिंड को जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त ऐसा मन है, और वो निमित्त नैमित्तिक कारण से तेरे शरीर के साथ संयोग हुआ है। वो तेरा स्वभाव है ही नहीं। तेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त है। तेरे अंदर ज्ञान की परिपूर्ण दशा प्रकट है। एक एक जीव स्वभाव, इसके अनंत गुण, उसके अनंत गुण के एक एक पर्याय को तू यथार्थ में जान रहा है। और तेरी की जानने के अंदर जो शक्ति प्रकट हो रही है, तू ये समझ रहा है कि मैंने मन से जाना। क्या कह रहे हैं पापा? कि द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। इसकी ये भूल है। स्वभाव किसका? स्वयं का। पुद्गल परमाणु पुद्गल के, पर के, एक रूप एक बंधन रूप रह से सबसे पहले तो इसने उसमें अहम बुद्धि की। अब उसके कारण उसे सब कुछ किया। अब उसने क्या किया कि अपना ज्ञान और दर्शन भी उस रूप लगा लिया। तो अब क्या कहता है कि मैंने ये किया इसलिए मुझे ज्ञान हुआ, जबकि ज्ञान दर्शन स्वभाव तेरा स्वयं का। ऐसी आज पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए एकत्व और ममत्व बुद्धि बताई। कल भी एक थोड़ी सी बात है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है। सहजानंदी शोधे